नया टॉपिक होगा हमारा और वो है रिलेशनशिप रिलेशनशिप बिटवीन बिटवीन रिलेशनशिप बिटवीन केसी एंड और उसके बाद क्यू सी। केसी और क्यू सी का क्या रिलेशन है आपस में, यहां से हम स्टार्ट करते हैं। तो ये थोड़ा सा जी, तो रिलेशनशिप बिटवीन केसी एंड क्यूसी। देखो कि सी जो है, केसी को आप बोलते हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसको आप बोलते हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट, यानी कि ऑन टाइम, यानी ये जो है टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम। जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर पहुंचता है तब आप कैसे निकालते हो। और क्यूसी, क्यूसी क्या है, ये है असल में ये है रेशो ऑफ कंसंट्रेशन। रेशो है किसका, कंसंट्रेशन का है, ऑफ रिएक्टेंट्स रिएक्टेंट्स एंड और प्रोडक्ट्स का, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो अब ये भी रेशो ही है, रेशो ऑफ कंसंट्रेशन ही है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। अब इन दोनों में आपको केसी कैलकुलेट करना है और आपको क्यूसी कैलकुलेट करना है, तो दोनों में फर्क क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। हालांकि दोनों में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को डिवाइड करते हैं रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन से, तो फिर डिफरेंस क्या है, फर्क क्या है, इसको हम यहां पर आज देखेंगे। तो सबसे पहले याद रखो, जो आपका QC होता है, पहले तो KC को हम लेते हैं। KC जो है ये होता है रेशो रेशो ऑफ कंसंट्रेशन, यानी ये कंसंट्रेशन का रेशो होता है, कंसंट्रेशन ऑफ किसका है, प्रोडक्ट्स। एक तो प्रोडक्ट्स हैं एंड और दूसरा क्या है, रिएक्टेंट्स हैं एट इक्विलिब्रियम, यानी जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाए तब आप प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेशो निकालोगे। तो इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तभी बोलोगे, रेशो निकालोगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स का, लेकिन टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, ये याद रखिएगा, सही है ना। अब क्यूसी, क्यूसी क्या है, क्यूसी है दी रेशो दी रेशो ऑफ concentration ratio of concentration of reactor of products and reactants। एक तो प्रोडक्ट्स हैं और दूसरे क्या हैं, रिएक्टेंट्स हैं। एट एनी टाइम ऑफ रिएक्शन, किसी भी टाइम, रिएक्शन के टाइम, स्टार्ट में, एंड में, शुरुआत में, ठीक है, जब भी कंसंट्रेशन का रेशो निकालोगे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन का एनी टाइम, तो उसको तो आप क्यूसी बोलोगे। लेकिन जब ये रेशो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन का निकालोगे और ये इक्विलिब्रियम के टाइम निकालोगे, कब निकालोगे, इक्विलिब्रियम के टाइम, तब इसको केसी बोलोगे। तो अब यहाँ पे हमें क्यूसी और केसी ये क्या हेल्प करेंगे हमारी, क्या मदद करेंगे हमारी, यानी इस रेशो से क्यूसी
और केसी के रेशो से हम ये बता सकते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश है या नहीं। यहां से हम स्टार्ट करते हैं। आपको इतना याद रखना है कि आमतौर पर क्यूसी और केसी इन दोनों का एक आपस में क्या है, रिलेशन। क्या है इनका रिलेशन है। अब रिलेशन क्या है, यानी तीन किस्म के इनके आपस में रिलेशन बनते हैं। रिलेशन बिटवीन केसी एंड और क्यूसी। तो इनमें पहला रिलेशन, फर्स्ट रिलेशन जो है, के सी की वैल्यू इक्वल हो सकती है किसके, क्यूसी के। दूसरा रिलेशन, के सी की वैल्यू लार्ज हो सकती है क्यूसी से। और तीसरा रिलेशन, के सी की वैल्यू स्मॉल हो सकती है किससे, क्यूसी से। यानी तीन हमारे पास रिलेशंस बनते हैं, तीन रिलेशन है। केसी और क्यूसी बराबर भी हो सकते हैं। केसी और क्यूसी, इनमें केसी की वैल्यू किसी रिएक्शन के लिए ये बहुत लार्ज है और क्यूसी बहुत स्मॉल है। और उसके बाद होगा दोनों में रेशो, फिर केसी की वैल्यू स्मॉल होगी लेकिन क्यूसी की वैल्यू क्या है, बहुत लार्ज है। तो इस सूरत में फिर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि रिएक्शन कहां पहुंचा है। अब एक चीज याद रखो, जब यानी आपको इतना पता चल जाए, बहुत आसान और सिंपल है। व्हेन रेशो, यानी हम रेशो निकालेंगे ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का ऑफ किसकी होंगी, यानी रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन होगी और किसकी होगी, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन होगी। इनका रेशो निकालेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये जो है इज 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 एट इक्विलिब्रियम। इनकी कंसंट्रेशन का रेशो इक्विलिब्रियम पर जब रिएक्शन पहुंच जाता है, रिएक्शन पहुंच जाता है, इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन पहुंच जाता है, तो एट इक्विलिब्रियम इज इक्वल इक्वल टू के सी वैल्यू। आपको एक रिएक्शन के लिए जब के सी वैल्यू दी जाए तो फिर समझ जाओ ये उस वक्त रेशो निकाला गया कंसंट्रेशन का जब जब रिएक्शन कहां पहुंचा था, इक्विलिब्रियम पे। रिएक्शन कहां पहुंचा था, इक्विलिब्रियम पे, तब वैल्यू के सी की कैलकुलेट की गई। अब अगर ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का रेशो आप निकाल रहे हो, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुंचा है, नहीं पहुंचा है, तो क्या होगा, तो फिर आमतौर पर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का रेशो जो है वो क्यूसी कहलाएगा। या इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं है, कोई एक रिएक्शन चल रहा है फॉरवर्ड या रिवर्स, तो फिर भी जो भी वैल्यू आप लोगे वो क्या होगी, क्यूसी। तो केसी की, यानी कि ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की अमाउंट का रेशो है। और ये कब कैलकुलेट होता है, जब रिएक्शन कहां पहुंचे, इक्विलिब्रियम पे। अच्छा, क्यूसी किसी भी टाइम आप प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेशो किसी भी टाइम निकालते हो, भले रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, इससे क्यूसी का कोई ताल्लुक नहीं। तो क्यूसी तो किसी भी टाइम आप रिएक्शन में निकाल सकते हो, स्टार्ट में निकाल लो, इक्विलिब्रियम के टाइम, इक्विलिब्रियम फिर डिस्टर्ब हो गई, फिर डिस्टर्ब हो गई, तब ये वैल्यूज क्यूसी कहलाएंगे। हाँ, इक्विलिब्रियम चल रही है, प्रोडक्ट रिएक्टेंस का जो भी रेशो है ये केसी कहलाएगा। तो सम अब ये रिलेशंस इसीलिए, तो रेशो ऑफ कंसंट्रेशन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज एट इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू द केसी वैल्यू। यानी इस कंसंट्रेशन के वैल्यू का आंसर इक्विलिब्रियम के टाइम, इक्विलिब्रियम के टाइम पर ही केसी वैल्यू के बराबर होता है। पर हम जब भी वैल्यू ऑफ क्यूसी, अब क्यूसी की बात हो जाए, क्यूसी भी असल में क्या है, क्यूसी इज ऑल्सो द, क्या है, रेशो। ये है रेशो है ऑफ वैल्यूज, वैल्यूज
ऑफ reactants reactants एंड प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स का है एट एनी टाइम, किसी भी वक्त, किसी भी वक्त आया इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश है, नहीं है, छोड़ दें इसको, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं, एनी टाइम ये निकाल सकते हो। प्रोडक्ट मिल गए, रिएक्टेंट मिल गए, कंसंट्रेशन मिल गई, तब अब हम देखते हैं पहली कंडीशन। पहली कंडीशन यानी ऑप्शन ए या फर्स्ट कंडीशन, व्हेन, जब क्या होगा, क्यू सी की वैल्यू इक्वल होगी किसके, के सी की वैल्यू के, यानी के सी की वैल्यू और क्यू सी की वैल्यू क्या हो गए, ये बराबर हो गए, ये इक्वल हो गए। तो फिर इन दिस कंडीशन, यानी इस सूरत में, इस कंडीशन में क्या होगा, एन इक्विलिब्रियम, यानी इक्विलिब्रियम जो है इज, ये क्या है, इस्टेब्लिश्ड है, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो चुका होता है। एंड, और फिर फॉरवर्ड, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शंस जो हैं, बोथ, दोनों जो हैं, आर रनिंग, ये चल रहे होते हैं एट सेम रेट। तो जहां हमें कहा जाए कि भाई क्यूसी की वैल्यू और केसी की वैल्यू, प्रोडक्ट और रिएक्टेंस के रेशो की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली, पर दोनों का आंसर क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है 100%। फिर ये समझ जाओ रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया है। कहां पहुंच गया है, इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया है। अब नेक्स्ट आंसर, हम नेक्स्ट रिलेशन देखते हैं। नेक्स्ट रिलेशन क्या है, नेक्स्ट रिलेशन ये है कि नंबर 2, सेकंड, सेकंड जो है वो है व्हेन, जब क्या होगा, क्यू सी, क्यू सी जो है, क्यू सी इज, इज क्या है, लेस, इसकी वैल्यू लेस है देन के सी, या फिर यूं लिखा होगा क्यू सी इज स्मॉलर देन के सी, ये होगा, ये वैल्यू होगी क्यू सी और के सी की। तो अब इस सूरत में क्या होगा, जब तक ये रेशो क्यूसी की वैल्यू तभी कम होती है जब तक से फॉरवर्ड रिएक्शन चल रहा होता है, इक्विलिब्रियम तक रिएक्शन नहीं पहुंचा। इक्विलिब्रियम तक पहुंचेगा, अपने आप प्रोडक्ट और रिएक्टेंस का रेशो क्या हो जाएगा, ये आमतौर पर केसी की वैल्यू के बराबर आ जाएगा। किसके इक्वल आ जाएगा, केसी की वैल्यू के इक्वल आ जाएगा। अगर इन केस, अगर आप समझते हो ना कि अभी रिएक्शन केसी की वैल्यू तक नहीं पहुंचा है, तो उस केसी वैल्यू जो असल रिएक्शन की आपको मिली हुई थी, उससे प्रोडक्ट और रिएक्टेंस की कंसंट्रेशन की वैल्यू अभी भी लेस है, हम कैलकुलेट करेंगे तो फिर समझ आओ अभी इससे फॉरवर्ड रिएक्शन चल रहा है, रिवर्स रिएक्शन नहीं है, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं है। तो इस सूरत में क्या होगा, यानी इन दिस कंडीशन, इस सूरत में क्या होगा, ओनली, सिर्फ जो है फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन इज, इज रनिंग, ये चल रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन इज रनिंग एंड स्टिल, स्टिल इट इज नॉट इक्वल, यानी ये इक्वल टू इक्विलिब्रियम, यानी ये इक्विलिब्रियम तक अभी रिएक्शन नहीं पहुंचा है। जब क्यूसी की वैल्यू केसी से क्या है, कम है,
बढ़ते बढ़ते केसी तक बराबर आ जाए तो फिर समझ जाओ रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर पहुंच गया। अब नेक्स्ट मिसाल के तौर पे हम एक और लेते हैं लास्ट, वो कौन सा होगा, यानी नंबर थर्ड है, जहां क्या होगा, व्हेन, जब वैल्यू ऑफ के सी जो है इज क्या है, इज स्मॉलर। अब के सी कम हो गया, स्मॉलर हो गया, थोड़ा हो गया, देन किसके मुकाबले में, क्यू सी के मुकाबले। सही है। फिर क्या होगा, हेयर, यहां पर दी इक्विलिब्रियम इज नॉट स्टेब्लिश, यहां भी इक्विलिब्रियम जो है ना वो इस्टेब्लिश्ड नहीं है। ठीक है, इक्विलिब्रियम नहीं है। और एंड, और क्या हुआ है, इक्विलिब्रियम बन के ये अभी काफी हद तक समझ लो प्रोडक्ट्स पता नहीं कितने बन चुके हैं। इस सूरत में जहां देखो केसी की वैल्यू कम है, क्यूसी की ज्यादा है ना, तो समझो प्रोडक्ट ज्यादा बन चुके हैं। क्या ज्यादा बन चुके हैं, प्रोडक्ट। और इक्विलिब्रियम का रूल है, ये तब चलता है जब दोनों तरफ कंसंट्रेशन इक्वल हो। अगर किसी एक तरफ भी आपने कंसंट्रेशन बढ़ा दी, अमाउंट बढ़ा दी, तो ये कम से ज्यादा की तरफ नहीं जाएगा, ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ तो जाएगा, लोअर से हायर की तरफ नहीं जाएगा। अगर आपने एक बनी बनाई इक्विलिब्रियम में प्रोडक्ट ज्यादा कर दिए, तो जहां ज्यादा है वो अब नहीं बनेंगे, वो रिएक्शन नहीं चलेगा। और प्रोडक्ट कैसे बनते हैं, जब फॉरवर्ड रिएक्शन चलता है। और अगर आपने रिएक्टेंस बढ़ा दिए, रिएक्टेंस बढ़ा दिए, तो रिएक्टेंस जो बन रहे थे वो रिवर्स से बन रहे थे। तो रिएक्टेंस ज्यादा हो गए तो अब रिवर्स नहीं चलेगा, क्योंकि रिएक्टेंट साइड की तरफ रिवर्स रिएक्शन चलता है। अब रिवर्स नहीं चलेगा। और फॉरवर्ड तब चलता है जब किस तरफ, प्रोडक्ट साइड पे रिएक्शन जाता है। अब अगर आपने प्रोडक्ट ज्यादा कर दिए तो फिर समझ लो अब रिएक्शन हायर यानी प्रोडक्ट साइड पे नहीं जाएगा। तो इस सूरत में जहां केसी वैल्यू तो कम है लेकिन क्यूसी वैल्यू क्या है, बहुत लार्ज है, फिर समझ जाओ कि अब यहां प्रोडक्ट ज्यादा है और ज्यादा की तरफ रिएक्शन यानी फॉरवर्ड नहीं चलेगा, अब ज्यादा से कम की तरफ यानी रिवर्स, ताकि वो ज्यादा अमाउंट पीछे रिएक्टेंस में आ जाए, दोनों तरफ इक्वल हो जाए अमाउंट और इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाए। तो यहां पर यहां स्टैब्लिश एंड, और फिर क्या होगा, ओनली, फिर इस सूरत में क्या होगा, रिवर्स, रिवर्स रिएक्शन कैन बी कंटिन्यूड। यहां सिर्फ और सिर्फ जो है रिवर्स रिएक्शन चलेगा, ड्यू, क्यों, ड्यू टू हायर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन ऑफ किसकी, प्रोडक्ट्स। ठीक है। अब हम यहां पर एक चीज आमतौर पर आपको और आसान बना देते हैं, ये रिलेशंस। हमें अगर मिसाल के तौर पे हमें क्यू सी के सी वैल्यूज का अंदाजा तो हो गया। अब एक चीज याद रखना, अगर क्यू सी वैल्यू, क्यू सी वैल्यू, क्यू सी वैल्यू इज लार्ज, बहुत ज्यादा है, लार्ज है, तो फिर समझ लो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके साथ, अगर केसी वैल्यू बहुत लार्ज वैल्यू है तो फिर लार्ज वैल्यू किसकी होगी, प्रोडक्ट्स की होगी, किसकी होगी, प्रोडक्ट्स की होगी। और उसके बाद अगर क्यू सी वैल्यू इज स्मॉलर, अगर ये थोड़ी है तो फिर समझ लो यानी लार्ज अमाउंट किसकी होगी, इस सूरत में लार्ज कंसंट्रेशन या अमाउंट होगी किसकी, रिएक्टेंट्स की। ठीक है। अगर क्यू सी वैल्यू
QC वैल्यू जो है ये क्या होती है, इज मॉडरेट, यानी ये नॉर्मल है, मॉडरेट है। तो क्या होगा, यानी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या होंगे, ये इक्वल होंगे। रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, जो रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट्स हैं, आर इक्वल इन कंसंट्रेशन, यानी ये कंसंट्रेशन में ये इक्वल होंगे। तो इसलिए हम इन रिलेशन से ये समझ सकते हैं आसानी से कि QC या KC हमें किस तरह से हेल्प करेगा रिएक्शंस में। तो अब हम इसके प्रॉब्लम करते हैं और देखते हैं कि भाई QC और KC वैल्यू अगर ये इक्वल हैं तब क्या होगा, अगर ये अनइक्वल हैं तब क्या होगा, और हम कैसे प्रिडिक्ट करेंगे कि भाई QC या KC एस्टेब्लिश। अब जैसे हमने एक प्रॉब्लम लिया, क्वेश्चन मिला हमें फॉर ए रिएक्शन, एक रिएक्शन है हमारे पास और वो कौन सा है, A+B और C+D है, ठीक है। अब इसके लिए कह रहा है फॉर अ रिएक्शन वैल्यू द वैल्यू ऑफ KC इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻⁻²। ये है, इसका यूनिट यहां नहीं होगा, कल मैंने आपको इसका यूनिट निकालना, कैलकुलेट करना सिखाया था। तो मोल दोनों तरफ इक्वल है, डेल्टा एन यहाँ 0 है, तो यूनिट कोई भी नहीं है KC का, ठीक है। अब यहां पर हम लेते हैं कि इफ, अगर क्या है, A और B दोनों इक्वल उठाए जाएं और इनकी कंसंट्रेशन है 2 इंटू 10⁻⁴, A की भी 2 इंटू 10⁻⁴, B की भी कंसंट्रेशन 2 इंटू 10⁻⁴ है, और उसके बाद C और D इसकी कंसंट्रेशन है 3 इंटू 10⁻⁶ है, इसकी भी 3 इंटू 10⁻⁶ है। तो अब देखते हैं, अब ये कहता है प्रिडिक्ट, अब ये बताओ प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, यानी रिएक्शन की डायरेक्शन बताओ, किस तरफ रिएक्शन जाएगा, किस तरफ जाएगा, किस तरीके से जाएगा। तो हम यहां बनाते हैं सबसे पहले रिलेशन, वो ये है KC इज इक्वल टू, यहां रखेंगे प्रोडक्ट C, क्योंकि इक्विलिब्रियम रेट कांस्टेंट एक्सप्रेशन जरूर बनाओगे, तो प्रोडक्ट्स ऊपर रखते हैं और उसके बाद रिएक्टेंस क्या करते हैं, रिएक्टेंस रखते हैं नीचे, A इंटू B। तो अब यहां पे C का कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का, ये देखो 3 इंटू 10 कितना है, 6 है, एक का, और उसके बाद दूसरा है 3 इंटू 10⁻⁶ है। अब अपॉन में हम उठाएंगे इसकी कंसंट्रेशन 2 इंटू 10⁻⁴ है, एक की कंसंट्रेशन, और दूसरे की भी 2 इंटू 10⁻⁴ है, ठीक है। अब हम वैल्यू निकालते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर कितना आता है। तो देखो यहां पे, अब ये तो आपने नोट कर लिया होगा, अब मैं इसको मिटा रहा हूं। तो अब देखते हैं कि भाई क्या पोजीशन है, KC की वैल्यू इतनी, ये जो है ना, ये नोट कर लेना, ये वाली। अब 3 इंटू 3 करोगे तो आंसर आएगा 9, और इसका पावर भी 6 है, इसका पावर भी 6 है। 6 इंटू 6 करेंगे तो ये हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा, 12, 6 इंटू 6 12 हो जाएगा। अब अपॉन में देखते हैं, तो वो है 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4, और उसके बाद 10, 4 प्लस 4 कितना है, 8। अब देखते हैं कि ये क्या पोजीशन ठहरती है। तो यहाँ पे हम लेते हैं KC, 4 डिवाइड करता है 9 को 2, ठीक है, बाकी बचेगा 1,
तो नहीं जाएगा 2.222, तो हमारा आंसर आ रहा है 2.2। ये पावर 8 ऊपर लेकर जाएं तो पहले 12 था, माइनस का हो जाएगा 8 क्योंकि नीचे प्लस में था। अब देखो जवाब, आंसर 2.2, 10 पावर कितना आ रहा है, प्लस का 4। ठीक है, ये है आपका QC का वैल्यू। अब जो भी आप कैलकुलेट करोगे उसको कैसी नहीं बोलना, कैसी आपको मिला होगा, आप जो कैलकुलेट करोगे ना, करोगे उसी तरीके से, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर रखोगे रिएक्टेंस की अपॉन में, और वैल्यू जो निकालोगे वो QC होगी, उसको QC बोलना है, केसी बोलना ही नहीं है। हाँ, वो QC केसी के बराबर आ सकता है, वो अलग बात है, लेकिन हम जो कैलकुलेट करेंगे ना वो केसी नहीं करेंगे, केसी हर दफे मिलेगा, हम कैलकुलेट करेंगे QC। चलो अब हम इसको यहां कंपेयर करके देखते हैं। ये देखो QC की वैल्यू हमारे पास है 2.2 इंटू 10 पावर 4 है, 2.2 इंटू 10 पावर 4 जो है ये इसका आंसर है। और के सी की वैल्यू कितनी है, 6 इंटू 10 पावर -2 है। तो इसका मतलब है हमारे पास अब रिलेशन देखते हैं कि वैल्यू किसकी ज्यादा है। तो आपको पता है QC की वैल्यू 10 पावर 4 है और ये -2 है, तो पावर 4 वाला तो बड़ा वैल्यू होगा ना, -2 तो छोटा होगा। तो यहां पर इन दिस केस, यानी इस सूरत में क्या होगा, QC जो है, QC जो है हमारे पास, QC जो है इसकी वैल्यू जो है वो लार्ज है किसकी वैल्यू से, केसी, केसी थोड़ा है। तो जब आपको QC की वैल्यू पता चले केसी से बड़ी है, कैलकुलेट तो ऐसे ही करोगे, तो फिर समझ जाओ यहां इक्विलिब्रियम नहीं है। इक्विलिब्रियम सिर्फ तब होगी जब QC और केसी बराबर होंगे 100%, बाकी कम या ज्यादा है फिर इक्विलिब्रियम नहीं होता है। तो इस सूरत में हम यहां लिखेंगे कि एस, जैसा कि QC जो है लार्ज है, तो इसका मतलब है यानी हियर, यहां पर प्रोडक्ट्स, क्या बेटा, प्रोडक्ट्स जो हैं आर इन लार्ज अमाउंट, प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत लार्ज अमाउंट में है, ज्यादा है, एंड 10, और फिर इसलिए फिर होगा क्या, ओनली ओनली रिवर्स रिवर्स रिएक्शन कैन प्रोसीड। यहां सिर्फ और सिर्फ कौन सा रिएक्शन प्रोसीड करेगा, रिवर्स करेगा, क्योंकि प्रोडक्ट ज्यादा हो तो सिर्फ रिवर्स चलता है, और अगर रिएक्टेंट ज्यादा हो तो फॉरवर्ड चलेगा। दोनों इक्वल हैं तो फिर दोनों चलेंगे, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो। तो ये था हमारा QC की वैल्यू से आपने पहले तो ये सीखा कि कैलकुलेट कैसे करते हैं, फिर आपको ये पता चला कि इनका आपस में रिलेशन रिलेशन क्या है। अब ये तो आपने कैलकुलेट कर लिया, अब इसके एक दो प्रॉब्लम और होंगे QC और KC के, इनको ऐसे ही हल करना है। अब उसके बाद हम सेकंड देखेंगे, वो है एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस ऑफ KC वैल्यू, KC वैल्यू के यूजेस या एप्लीकेशन। यानी KC वैल्यू जो है ये यूज होती है, KC वैल्यू कैन बी यूज्ड, इसको हम यूज करेंगे टू, क्या, प्रिडिक्ट, बताने के लिए, टू प्रिडिक्ट दी, क्या, दी वेलोसिटी, वेलोसिटी और एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। यानी इसकी वैल्यू आप यूज कर सकते हो, पर क्या कैलकुलेट करने के लिए वैल्यू यूज कर सकते हो, ये वैल्यू यूज कर सकते हो इसका स्पीड, वेलोसिटी बता सकते हो।
कुछ इक्विलिब्रिया होती हैं जो बहुत स्लो चलती हैं, बहुत स्लो चल रही होती हैं, और कुछ इक्विलिब्रिया होती हैं जो बहुत फास्ट होती हैं। तो यहाँ पे एक चीज नोट कर लो, यानी के सी वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके साथ? रेट ऑफ इक्विलिब्रियम रिएक्शन। यानी आमतौर पर इक्विलिब्रियम स्लो चल रहा है या फास्ट चल रहा है, वो ये बताएगी केसी वैल्यू। जितना केसी वैल्यू ज्यादा होगी ना, उतना इक्विलिब्रियम में दोनों रिएक्शन यानी रिवर्स और फॉरवर्ड बहुत फास्ट चल रहे होंगे, बहुत ज्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में, और ये इक्विलिब्रियम अचीव भी जल्दी होती है क्योंकि पहले तो फॉरवर्ड चलता है ना। अब अगर फास्ट इक्विलिब्रियम है तो ये फॉरवर्ड भी फास्ट होगा, रिवर्स भी फास्ट होगा। तो पहले तो फॉरवर्ड चलता है तो ये इक्विलिब्रियम जल्दी स्टैब्लिश होती है। अब जैसे देखो, यहां पर हम उठाते हैं, यहां पर हम लेते हैं क्या? हम लेंगे सबसे पहले, ये देखो, ये ओजोन के मॉलिक्यूल्स हैं। किसके मॉलिक्यूल हैं? ओजोन के मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये जब टूटता है यूवी लाइट की मौजूदगी में, तो यहां पर के सी वैल्यू होती है 1 × 10⁻55, 55 मोल पर डीएम क्यूब। ठीक है, 55 मोल पर डीएम क्यूब के लिहाज से इतना है वैल्यू इसका। अब देखो केसी वैल्यू छोटी नहीं है, 10⁻55 एवोगेड्रोस नंबर से भी कई गुना ज्यादा है। तो इसका मतलब है अब ये इक्विलिब्रियम जो चल रही है बहुत फास्ट है, और ये शुरू भी हुई है तो फास्ट था फॉरवर्ड रिएक्शन, फिर रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों फास्ट हो जाएंगे। यानी इट इज ए फास्टेस्ट इक्विलिब्रियम रिएक्शन, यानी ये बहुत फास्ट इक्विलिब्रियम रिएक्शन होगा क्योंकि केसी वैल्यू बहुत लार्ज है। तो बड़ी जितनी वैल्यू होगी केसी की, उतना इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रिया फास्ट होंगे। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे हमने लिया H2 और F2, ये आपस में रिएक्ट करके क्या करते हैं? 2HF बनाते हैं। अब यहां पर Kc वैल्यू है 1 × 10⁻−13। -13 इसका यूनिट नहीं होता है क्योंकि कंसंट्रेशन इक्वल है, डेल्टा एन 0 है। तो ये वैल्यू बहुत लो वैल्यू है, लोएस्ट वैल्यू है, माइनस में है ना, तो लोएस्ट वैल्यू है किसकी? केसी की। तो फिर समझ लो ये रिएक्शन बहुत क्या होगा? स्लोवेस्ट होगा। क्या होगा? स्लोवेस्ट रिएक्शन होगा, और इसको इक्विलिब्रियम तक पहुंचने में बहुत बड़ा टाइम लगेगा, और फिर जब इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश भी हो जाएगी तो ये बहुत स्लो चलेगा, और ये इतनी ज्यादा प्रोडक्ट नहीं आएगी, 1 मोल भी पूरा पर सेकंड नहीं बनेगा, बहुत थोड़ी अमाउंट बनेगी पर सेकंड। अब आखिरी आखिरी हमारा ऑप्शन सी जो है, अब ये देखो नाइट्रोजन है और 3 मोल किसके हैं? हाइड्रोजन के हैं, और ये मिलकर क्या बना रहे हैं? 2NH3 बना रहे हैं, और यहां पर के सी वैल्यू है 1 × 10⁻1। अब ये वैल्यू जो है ये बहुत मॉडरेट वैल्यू, क्या है ये? मॉडरेट वैल्यू, नॉर्मल वैल्यू है, ना बहुत ज्यादा है और ना बहुत कम है। सही है। तो इसका मतलब है अब रिएक्शन भी ना बहुत फास्ट होगा और ना बहुत स्लो होगा। यहां रिएक्शन भी जिस रफ्तार से चल रहा है, तो ये रिएक्शन हमारा ऑलमोस्ट क्या होगा? ये मॉडरेट रिएक्शन होगा, और यहां पर रिएक्शन की वेलोसिटी ना बहुत हाई होगी और ना बहुत लो होगी, तो ये मॉडरेट रिएक्शन होगा। इसलिए याद रखो, जितना केसी वैल्यू बढ़ती है उतना रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, जितना केसी वैल्यू कम होती है उतना हमेशा इक्विलिब्रियम का रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाता है या कम हो जाता है।
तो ये है हमारा एप्लीकेशन किसके बारे में, केसी का और क्यूसी का। यानी हम केसी वैल्यू और क्यूसी की वैल्यूज जो है इनसे ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं या बता सकते हैं कि रिएक्शन स्लो चल रहा है या फिर रिएक्शन फास्ट चल रहा है, और इस सूरत में रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा तो वो भी आपको पता चल जाता है। तो ये था आज हमारा टॉपिक, और आज हमने क्यूसी और केसी का भी एप्लीकेशन पढ़ लिया, और उसके बाद रिएक्शन फास्ट होगा या स्लो होगा इसको भी हमने देख लिया। अब नेक्स्ट टाइम जो है हम इंशाल्लाह फिर इसके और फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब आपका सेशन 40 मिनट्स का था क्लास सी, तो वो ऑलमोस्ट खत्म हो रही है। तो यहाँ पे मैं सेशन को अभी एंड करूंगा, वैसे ही खत्म हो जाएगा आपका लेक्चर। तो नेक्स्ट टाइम हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो आपको लेक्चर कैसा लगा, क्योंकि आज फर्स्ट टाइम आपका लेक्चर हुआ है ऑनलाइन, देख लीजिएगा क्वालिटी वगैरह के लिहाज से, और फिर थोड़ा कमेंट व्हाट्सएप में ज़रूर भेजिएगा ताकि पता चले अगर ये आपको फ़ायदा दे रहा है लेक्चर इस तरीके से, तो मैं फिर और, क्योंकि अभी टॉपिक बहुत हैं तो हम उनको टॉपिक, अब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड भी किया हुआ है तो ये मैं आपको सेंड भी कर दूंगा, लिंक आपको आएगा इसमें यूट्यूब के थ्रू। तो उस लिंक से ये जो अभी आपने पढ़ा है ये सेम लेक्चर पूरे का पूरा रिकॉर्डेड है, इसको आपने दोबारा देखना है। तो कल फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे, तब तक इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।